नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी तक हुई गिनती के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में भाजपा जहां बहुमत से काफी आगे निकल गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल नजर आ रहा है। यहाँ कांग्रेस को मामूली मासूम बात करें तो यहाँ पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या है जीत हार का गणित और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में ये परिणाम कितना असर डालेंगे, तो आइए इसी के साथ हम चर्चा आज करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए काफी मेहमान जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो कांग्रेस है वो लगातार बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर बात करें गुजरात की तो यहाँ पे लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर परचम लहराना चाहती थी, लेकिन उनके जो दावे हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खोखले नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से रुझान अभी तक निकल कर सामने आए हैं, हालांकि रुझान जो अभी तक निकल के सामने आए हैं कहीं ना कहीं निर्णायक रुझान भी आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो लगातार कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी को वहां पर पीछे छोड़ दिया है हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं। और गुजरात पर अगर हम आ जाए तो 157 अभी तक सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बीजेपी के तरफ, क्योंकि अगर ग्राफ देखें तो 2002 में 127 सीटें हुआ करती थी बीजेपी की। ग्राफ लगातार नीचे आ रहा था बीजेपी का। और पिछली बार अगर बात करें 2017 में तो 2017 में 99 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, एक अच्छा रुझान यहाँ पर माना जा रहा है, एक अच्छा परिणाम यहाँ पर बीजेपी के लिए माना जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 31 रैलियां की थी, 3 बड़े रोड शो किए थे, कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम यहाँ पर गुजरात में नजर आया है। बीजेपी में जिस तरीके से एक बढ़त बनाते हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जश्न का माहौल गुजरात में यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि समय आने वाला है परिणाम का और दिख रहा है हाल कि गुजरात में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ही सत्ता रहेगी। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। निर्णायक का परिणाम यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का नजर आने लगा है कि कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में जिस तरीके से रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, मतगणना लगातार जारी है, लेकिन रुझान देख रहे हैं अगर हम तो 157 जो है वो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 16 है और वहीं आप पार्टी के पास यहाँ पर 5 है। जिस तरीके से आप पार्टी के बड़े बड़े दावे थे और जिस तरीके से आप पार्टी लगातार यहाँ पर दावे कर रही थी, फ्री में बिजली बांटना, फ्री में लोगों को, आम जनता को बेसिक चीजें प्रोवाइड करना। यहाँ पे एक बात करें तो दिल्ली का जो मैप बनाया हुआ था उसी की तर्ज पर गुजरात में भी अपना परचम लहराने की यहाँ पर आप पार्टी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी जो है वो पीछे हो गई। हालांकि पहली बार चुनाव यहाँ पर आप पार्टी ने लड़ा था, लेकिन जितना दावा आप पार्टी कर रही थी, लेकिन उस तरीके से रुझान अभी तक निकल कर सामने नहीं आए और ऐसे आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस और आप पार्टी आपस में भिड़ गई और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका यहाँ पर फायदा हुआ। और जिस तरीके से 2002 में बीजेपी ने यहाँ पर 127 सीटें हासिल की थी, इस बार कुछ नया ही रिकॉर्ड यहाँ पर बीजेपी ने तोड़ दिया है। वो जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से होप है वो किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या किया? 5 साल हिमाचल प्रदेश पीछे चला गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अगर वो देती तो हम यहाँ क्यों आते? युवाओं को सबसे बड़ा रोष है, कांग्रेस पार्टी रोजगार देती है और युवाओं के लिए सबसे बड़ा होप जो है ये कांग्रेस पार्टी का है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाली। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी का दिन है और कुछ कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है कि हम कितने खुश है। मैं शिमला ग्रामीण से हूँ और हमें इतनी खुशी है कि हमारे एमएलए साहब 2 बार आ गए और सरकार जो है हमारी हिमाचल में जो है कांग्रेस की बन रही है, तो हमें बहुत खुशी है। क्या देखना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं? श्रीमती प्रतिभा सिंह रानी। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे लीडर लगते हैं।
तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने सुना कि युवाओं का क्या कुछ कहना है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था, और जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है तो युवा जो है वो काफी यहाँ पर खुश नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो विश्वास यहाँ पर जता रही है। जश्न का माहौल बना हुआ है, चाहे हम गुजरात की बात करें चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में बीजेपी जो है लगातार वहां पर जश्न का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कांग्रेस ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बीजेपी है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है और जश्न का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने गुजरात में बढ़त बनाई हुई है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है, क्योंकि 2002 में पहली बार बीजेपी जो है गुजरात में आई थी 127 सीटों के साथ, और अब बात करें 2022 की तो गुजरात ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा है। 157 अभी तक सीटें बीजेपी के पास आई हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 16 सीटें आई हैं, तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं यहां पर पीछे छूट गई है। और आप पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया था, बेसिक मुद्दों को लेकर आई थी और दिल्ली मॉडल की तरह यहां पर दर्ज किया था कि गुजरात में यहां पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पार्टी भी पीछे रह गई। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरेंद्र विक्रम सिंह, और बात करें आप पार्टी आप प्रवक्ता की तो कमल विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। सबसे पहले हरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात में लगातार रुझान जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 रैलियां की है, बड़े रोड शो किए हैं और जनता अभी तक विश्वास खोई नहीं है बीजेपी का, अभी तक बीजेपी भी विश्वास करती है, और आप पार्टी ने भी यहाँ पे कई बड़े बड़े दावे किए थे, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जिस स्टेट में 27 साल से लगातार एक पार्टी की सरकार हो, वहां पर फिर से पुनः इतने प्रचंड बहुमत से आना निश्चित रूप से जनता जनार्दन का विश्वास और विकास, दो ही चीज यहाँ पर काम करते हैं। क्योंकि अन्य स्टेटों में आप देखिए कि एक बार से रिपीट होना संभव नहीं होता। कई उदाहरण ऐसे हैं कि एक बार सरकार यदि पूर्ण बहुमत की बन भी गई तो दोबारा वो सरकार नहीं बन पाती। यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर पाती है, चाहे गुजरात में 27 साल से लगातार बन रही है और चाहे यूपी में लगातार दूसरी बार बनी है। तो इस नाते जो मोदी जी के नेतृत्व में जनता के हित में जो विकास के कार्य किए गए वो भागीरथी कार्य हुए और जनता ने उन कार्यों पर विश्वास किया। मोदी जी ने कार्य करते समय, लोग इल्जाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मोदी जी ने कार्य करते समय ना हिंदू देखा न मुस्लिम देखा, सबको एक तराजू में तोला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता, और उसी का परिणाम है कि आज भी गुजरात सबका विकास हिमाचल प्रदेश में क्यों बीजेपी पीछे रह गई, क्या लगता है क्यों, क्या मुद्दे हो सकते हैं उसको? अब सब जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि गुजरात को आप एक ऐसा मान लीजिए कि मोदी जी इस समय गुजरात के नहीं पूरे विश्व के लीडर हो चुके हैं। मोदी और जितना भी विपक्ष होता है उसका मानना है कि गुजरात यदि बीजेपी से गया तो देश गया। तो पूरे देश की विपक्ष की पार्टियां और यहाँ तक कि अन्य देशों के भी लोग जो भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं, उन सब लोगों ने प्लानिंग कर रखा था कि किसी तरह से अब की बार गुजरात को इनके हाथ से छीनना है। गुजरात हारेंगे तो देश हारेंगे, गुजरात जीतेंगे तो देश जीतेंगे, लेकिन हम धन्य कहेंगे वहां की जनता को और धन्य कहेंगे उस माई के लाल को जिसने गुजरात के लिए इतना काम किया कि वहां की जनता ने उसके विश्वास पर उसे पुनः गुजरात में काम किए हैं, जिसका परिणाम जनता ने भी आपको दिया है। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की, लेकिन वहां पर कहाँ पीछे रह गई बीजेपी, क्यों जनता ने आप पर विश्वास नहीं किया? हमने क्या कहा, हमने कहा गुजरात इस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ आगे बढ़ा, रथ आगे शुरुआत हुई गुजरात से। मोदी जी के नेतृत्व में जब काम होना शुरू हुआ
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती तो थी, बीच में ही गिर जाती थी या लगातार नहीं बन पाती थी, लेकिन जब से मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात संभाला गया तब से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य स्टेटों में भी स्थिरता आनी शुरू हो गई। मोदी जी आगे बढ़ते गए, देश की बागडोर संभालते गए और धीरे धीरे करके हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे राज्य में स्थायित्व प्राप्त करते गए। लेकिन तो सभी लोगों ने निश्चित रूप से मान लिया था के आने के बाद लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो ग्राफ नीचे आ रहा था। 2002 की बात करें तो 127 सीटें थी, अगर बात करें 2017 की तो यहाँ पर सिर्फ 99 सीटें थी। देखिए, गुजरात का जब से गुजरात की स्थापना हुई साल 1960 से, उस समय प्रमुख रूप से सभी लोगों की आस्था एक ही पार्टी में थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 60 से लेकर 1975 तक कांग्रेस पार्टी ने एक शासन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो कार्य नहीं किए जो जनता के हित में। उन्होंने सिर्फ सरकार चला के अपना कुल मिला के सामना बराबर करते रहे। उसके बाद 75 में जब जनसंघ का आंदोलन शुरू हुआ, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व, जनसंघ के नेतृत्व में सभी दलों ने मिलकर पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई। और गुजरात का एक ट्रस्ट रहा है तो उसने जब भी दिया है पूर्ण बहुमत दिया है। उस समय पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी जो 19 से बीच में ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। उसके बाद फिर से कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई, लेकिन 1985 के आसपास सबसे अधिक मतों से जो उस समय आया था, कांग्रेस के जो नेता थे माधव सिंह सोलंकी जी, उनके नेतृत्व में 149 सीटों के साथ सबसे अधिक बहुमत सरकार बन के आई थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में जो विकास हुआ है, वहां की जनता उसे कभी नहीं भूल सकती। और उसी विकास के आधार पर वह, देखो, कुछ सीटें अप डाउन होंगी, जब आप घेरेंगे बहुत से लोग मिलकर करेंगे तो बहुत सी सीटों पर हम गुजरात में 1,000 वोटों से हारे थे। तो उस समय कई बड़े बड़े आंदोलन रहे बीच में, जिसके कारण से लेकर हम फिर भी लक्ष्य से अधिक ही रहे हमेशा। अब की बार तो हमने तो सारे आंकड़े तोड़ दिए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा। 90% हमने सीटें जीती हैं। उसके साथ गुजरात फिर से एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है। हमारे साथ आप प्रवक्ता कमल विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, यहाँ पर विक्रम सिंह जी का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व में गुजरात में काफी सारा विकास हुआ है, जिस वजह से आज एक ऐतिहासिक जीत इन्होंने हासिल की है। क्या लगता है आप पार्टी कहाँ पीछे रह गई? देखिए, सबसे पहले तो जो जीता तो वो सिकंदर होता है। कल हमारी जीत हुई थी। आज गुजरात में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी टीवी पर हुए हैं, तो आज वो जीते हैं तो वो सिकंदर है। तो पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जो जनादेश का जो भी आदेश आता उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और रही बात आम आदमी पार्टी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ी हुई है। गुजरात में अगर पहली बार में चुनाव लड़के 5 सीट जीत रही है और 13 से 14% वोट प्रतिशत ला रही है, तो ये हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है बहुत ही सराहनीय हुआ है। और गुजरात की जनता को, हम जनादेश को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार देते हैं कि एक आम आदमी पार्टी को वहां के 20 लाख लोगों ने लगभग वोट किया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि जिस तरीके से गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है बीजेपी ने, और क्या लगता है कि कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई गुजरात में? देखिए, पहले तो मैं गुजरात और हिमाचल दोनों की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व पे अपना बहुमूल्य वोट दिया और वोट का दान किया। तो जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया उसके लिए बहुत धन्यवाद सारे वोटरों को। रही बात जहाँ पे जीत और हार की, तो लोकतंत्र में ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। कहीं पे हम जीतते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती है। बात अभी कर लेते हैं गुजरात और हिमाचल की। तो गुजरात में देखिए, निश्चित रूप से जो नतीजे आए हैं या जो अभी भी रुझान है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक बड़ी जीत मिली है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही हम लोग मानते हैं कि आज जो है वो इनकी बी टीम जो है आम आदमी पार्टी, अगर वो बी टीम वहां नहीं रहती तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में हम विजयी रहते।
क्योंकि हमारे बहुत से परसेंटेज कांग्रेस वोट के इन्होंने प्रवक्ता भाई वो गलत बोल रहे हैं बीकेम। ये देश में जनादेश में जितनी राजनीतिक पार्टी है सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो आप बी टीम कैसे सर्टिफिकेट दे चुकी है कि आपके बी टीम है आम आदमी पार्टी? आपने तो चुनाव दिल्ली में भी लड़ा था, आप 0 पे चले गए। आपकी क्या कंडीशन है? आपने बोल दिया ना। नहीं तो आपने बी टीम कैसे बोल दिया? देश में लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है पार्टी में लड़ने का। अगर हम बोले आपको कि आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम से आपके सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए और आपने जिस तरह से 70 सीटों में से अगर 16 सीट हासिल की है तो कहीं ना कहीं जाकर आप 80 सीट पिछली साल की, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बैंड बी टीम तो आप कहलाएंगे। हेलो, चलिए आप अपनी बात एक एक करके रखिए, एक एक करके बात करेंगे तो क्या है कि सबके समझ में आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी नहीं, अगर ये इस तरह से बोलेंगे तो मैं इनके बीच में बोलूंगा, पूरे डिबेट में बोलता रहूंगा। शब्दों का प्रयोग सही चयन करेंगे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। आपका भी अधिकार है डिबेट में बोलने का, मेरा भी अधिकार है। आप अगर प्रवक्ता है तो गरिमा जो होती है डिबेट की, उस गरिमा को मेंटेन करिए। नहीं, आप भी करिए ना। आप सबसे नहीं बोलेंगे, आप सही सही बात करेंगे। गरिमा का ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। जनादेश होने जा रही है। नहीं, जरा बोलूं मैं, आपने बोल लिया बस। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी आप बोलिए। वही बात देखिए, कहीं ना कहीं जो है भारतीय ये आम आदमी पार्टी जो है इन्होंने जो फ्री का शगुफा पूरे देश भर में जो झुंझुना पकड़ा कर दिया है, और इनका एक यही इंटेंशन था कि जो है किसी न किसी तरह कांग्रेस पार्टी का वोट काटना और वहां पे कांग्रेस को कमजोर करना की मेजोरिटी वहां पे आ सकी, जो ये अपने मंसूबे में कामयाब रहे। दूसरा फैक्टर मैं गुजरात के लिए ये कहूंगा कि जो मोदी फैक्टर है, निश्चित रूप से गुजरात की जनता जो है मोदी जी को अपने एक प्राइड के रूप में देखती है। तो सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से दरकिनार उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, और उन लोगों को शायद ये मुद्दे दरकिनार कर दिया उन्होंने। जो मोरबी का हादसा हुआ था या ड्रग्स का जो केसेस पकड़ाए थे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला होता है, चाहे महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, इन सब से ऊपर उठ करके कहीं न कहीं मोदी ब्रांड जो है वो हावी रहा। तो ये चुनाव में जो वोट में परिवर्तन हुआ। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, मैं कर लेता हूं। हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि आज जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, जिनका गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पे इतनी बड़ी हार इनको मुंह का सामना देखना पड़ा। अभी तो इनके अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री खुद हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उतनी बड़ी हार से उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता समझती है, जनता ये समझ चुकी है कि ये जो है ये कुछ भी कितना भी अपना जुमलेबाजी कर लें, लेकिन जनता को ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से मुक्ति नहीं दे पाने वाले हैं। कहीं न कहीं उनको कांग्रेस के ऊपर फिर से विश्वास है। और ठीक है, हरेंद्र जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हरेंद्र जी, क्या विश्वास नहीं जता पाएगी? जी प्रश्न पूछिए फिर से। जी हरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर रत्नाकर जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक नया चाहिए था राजनीतिक दल जनता को, तो क्या बीजेपी को हराकर जिस तरीके से कांग्रेस को यहाँ पर जनता ने जिताया है, तो क्या लगता है एक बदलाव चाहिए था क्योंकि बीजेपी ने वहां पे काम नहीं किया? भी कई विषय रखे थे, आप भी शायद समझते हैं कि उन्होंने कहा था गुजरात में बेरोजगारी का मुद्दा, मोरबी का मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने रखे थे। तब मैंने उनसे कहा था कि रत्नाकर जी, गुजरात का टेस्ट दूसरा है, वहाँ बेरोजगारी की बात करना वहाँ के गुजरातियों को गाली देना है। वो तो कहते हैं कि हम अभी भी आप कितने भी लोग भेजो सबको रोजगार देने के लिए तैयार है। वो लोग नौकरी को रोजगार नहीं मानते, वो लोग आत्मनिर्भर बनने को रोजगार मानते हैं, और वहाँ सभी लोग आत्मनिर्भर हैं। यह बात निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत खराब लगी होगी, जिसके कारण से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मोदी जी तो वहाँ पर उन्होंने जो कार्य किए, जिसकी वजह से वहाँ पर देवतुल्य है। और मोदी जी के विषय में जो वहाँ कोई भी गलत बोला, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से वो लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और यदि वो थोड़ा सचल भी थे तो और एक्टिव हो जाते हैं कि हमें आपका जवाब देना है और अधिक से अधिक मतों से उसके परिणाम देना है। और अन्य स्टेटों की अलग अलग परिस्थितियां होती है। क्योंकि गुजरात मोदी जी का क्षेत्र था, उनका प्रदेश था, और गुजरात से ही पूरे देश में संदेश गया है। तो गुजरात इतना, और हिमाचल अन्य प्रदेश में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी हमारी सरकार है, कभी उनकी होगी, हमेशा हमारी सरकार भी नहीं रहेगी, हमेशा उनकी भी सरकार नहीं रही।
नहीं, तो लेकिन सरकारें एक बात आती जाती बताइए, रहेंगी। देखिए जब आप लोग लड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि तो आप जीतेंगे या हम जीतेंगे, तब काफी सारे ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से परिणाम सामने आया है तो एक दूसरे पर आप बोल रहे हैं कि कभी इसकी सरकार होती, कभी उसकी सरकार होती है। कहीं ना कहीं तो कमी रखी होगी ना किसी ने। बिल्कुल सही। कभी क्या होता है कि आप विपक्ष ने अपना विषय कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाए, झूठ रत्नाकर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, मैं अभी 3 दिन स्वयं गुजरात में रह के आज ही सुबह आया हूँ। मैं वहाँ पे गया था, एक ग्रामीण इलाके में गया था। आज ये लोगों ने विकास का जो मॉडल खड़ा किया है, ये शहरी एरिया में जो है इनका मॉडल है और उसी के ऊपर ये वोट मांगते हैं। आज भी ग्रामीण इलाके में आप चले जाइए तो ये जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का नाम लेने पे लोग वहाँ पे बुरा मान जाते हैं, तो आप जरा भाई साहब एक बार दौरा करके आइए वहाँ पे कितनी हद तक बेरोजगारी और कितनी हद तक महंगाई बढ़ी हुई है। आप अगर वहां जाएंगे ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में जब घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। और लेकिन एक मिनट रत्नाकर जी, यही विपक्ष का ये भी मुद्दा था कि आप ग्रामीण में ही रह गए हैं, कभी शहरी इलाकों में आए ही नहीं। आप जो पकड़ बनाए हुए थे वो ग्रामीण इलाकों में ही बनाए हुए थे। नहीं, बिल्कुल देखिए क्या है, शहरी वोटर्स, ये देखा गया ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर्स है ना, वो ज्यादातर शहरी वोटर्स हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का आप ले लीजिए, आम आदमी पार्टी की भी संगठन है या जो लोग हैं वो सिर्फ शहरों में ही सीमित है, उनका गांव-गांव में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत कमजोर है ग्रामीण अंचल में, जबकि कांग्रेस पार्टी घर घर तक, जिले जिले तक, गांव-गांव तक अपने संगठन को खड़ा की है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल में हमारी पकड़ है और हमने जो फीडबैक लिया उसमें ये सारी चीजें उभर के। अब एक चीज मैंने बोला आपको कि गुजरात में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि गुजरात से मतलब आप खुद कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए वोट आए हैं, उनको देखते हैं और इसलिए उन्होंने वोट दिया। ये आप खुद ही कह रहे हैं ना, मतलब ये हिमाचल के क्यों पे हार क्यों गई, ये जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता नहीं। लेकिन आप बताइए ना, आपने खुद ने कहा कि मोदी जी के नाम पर ही यहाँ पर वोट मिले, यानी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं ना लोग। नहीं, मोदी जी ने, देखिए मोदी जी को इस तरह से सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या कहीं पे भी इस तरह से महिमा मंडन कर दिया गया है कि लोग जो है मोदी जी के बियॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो सारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला की सुरक्षाओं से संबंधित है, ये सारे मुद्दे जो उनके ब्रांड मोदी के आगे जो फीका पड़ता हुआ कहीं दिखा है, तो उन मुद्दों से। और मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि लोग चाहते हैं कि गुजरात से जो प्रधानमंत्री मोदी बने हैं वो गुजरात वाले उनको मजबूत करें, इसलिए उन्होंने वोट दिया। सिर्फ एक ही उनका था। मैं तो बहुत घुमा और देखा, लोगों से बात भी किया। एक ही उनका मकसद था कि हमारे गुजरात से जब प्रधानमंत्री है तो हम उसका हाथ मजबूत करेंगे। मुद्दे से उनका कोई सरोकार नहीं। अगर मुद्दे से सरोकार होता तो ये हिमाचल की तरह वहां भी परिस्थिति बन गई होती। आखिर में ब्रांड मोदी क्यों नहीं चला हिमाचल प्रदेश में, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वहां पे ब्रांड मोदी नहीं चला क्योंकि लोग मुद्दों पे उन्होंने वोट किया है। तो ये परिस्थिति सब आपके सामने खुली रूप से है। ठीक है, हरेंद्र जी जवाब दीजिए, ब्रांड मोदी क्यों नहीं चला हिमाचल प्रदेश में? चलिए, इन्होंने माना तो कि मोदी जी ब्रांड है और ब्रांड चल रहा है जी, क्योंकि इनकी नेता तो अपना जहाँ के रहने वाले, जो इनकी परमानेंट सीट थी अमेठी सीट को छोड़कर, रायबरेली सीट को छोड़कर जो बायनॉट भाग गए थे, तो ब्रांड का बात तो समझ में आ गया क्योंकि वो देश जोड़ते हुए फिर रहे हैं, पूरे पैदल जगह जगह जा रहे हैं। ठीक है, परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आए। हम तो चाहते हैं कि किनारे जा रही है तो थोड़ा सा अपोजिटी विपक्ष भी रहना जरूरी है। मैं विपक्ष भी रहना जरूरी है। आपको गुजरात में जीत के लिए बहुत सारी बधाई कांग्रेस की तरफ से। जी जी जी, हम भी आपको दे रहे हैं। विपक्ष दोनों चलिए ठीक है, चलिए तो लोकतंत्र चर्चा का समय अब हो रहा है खत्म। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से परिणाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं तो परिणाम जो है निर्णायक परिणाम आ चुके हैं। जिस तरीके से गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत लगता है कि हासिल करेगी बीजेपी, और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जो है एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है। और जिस तरीके से रुझान सामने आया है, बिल्कुल चौंकाने वाले रुझान है। और जो रुझान आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ आर के माध्यम से। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।